रहमान रहीम। तमाम दोस्तों का जो इस वक्त टाइम निकाल कर हमारे पास आए। आज जैसा कि तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज हमारी जो मीटिंग थी ये 28 अक्टूबर के हवाले से मीटिंग थी। 28 अक्टूबर को जो रियासत पर जो इस वक्त जो इसके वसाइल लुटे जा रहे हैं, रियासत की जो ज़्यादातर रकबा इस वक्त जो पानी में इस वक्त पानी की नज़र हो गया है, उसमें जो बिजली पैदा हो रही है और उस ज़मीन से जो आटा अनाज आ रहा है, वो जो हुक्मरान अशराफिया है, जो इंतज़ामिया के बेसिकली ब्यूरोक्रेट हैं, जो ये जो जितने भी वसाइल हमारे लूट के जा रहे हैं, ये रोकने के लिए एक तहरीक का आगाज़ हुआ था। पूरे आज़ाद कश्मीर में रियासत गई एक तहरीक चली थी, जिसका कल एक स्टेप है कि हमने मोटरसाइकिल गाड़ियों की शक्ल में एक एहतजाज करना है अलामती तौर पर। ये एहतजाज है 28 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता। बेसिकली हमें जो ज़रूरत महसूस हुई कि इस तहरीक को हमने ज्वाइन किया, इसका साथ दिया, इसके पीछे एक पस मंज़र था। जो पस मंज़र इन बिलात की शक्ल में मौजूद है, जो इनमें नाजायज़ टैक्सीज लगे हुए हैं वो मौजूद हैं, और जो इन पे गलत रीडिंग लिखी गई है वो मौजूद है। मैं तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम जितने भी हमारे अदारे हैं, मैं उनसे ये चैलेंज करता हूँ, हमेशा करता रहा हूँ और फिर भी करने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे सामने बैठें, हम साबित करेंगे कि आप झूठे हैं। आपने जितने भी ये बोगस पिछले 40-45 साल से हमें बिल दिए हैं, आज अवाम इनसे बाइकाट करके हमें दे रही है। इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि पिछले 3 माह के समेत, इस माह के समेत, हमारे पास जो बिल इस वक्त मौजूद हैं वो हज़ारों नहीं, अब लाखों की तादाद में हो गए हैं। इस वजह से अब हमने आपको जो वक्त दिया था, हुकूमत वक्त को, हुकूमत वक्त ने उस पे एक कमेटी बनाई थी, जो 16 रुकनी कमेटी बनाई थी। उस पे कुछ बातचीत भी हो रही थी। उम्मीद है कि अगले महीने अगर हुकूमत का ये ही रवैया रहा तो हम जो अगले स्टेप हैं वो इससे ज़्यादा सख्त लेंगे, और मजबूर हो रहे हैं इससे ज़्यादा सख्त लेने पे। क्यों कि ये जो हुकूमत है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, ये फ़रौनियत है, ये कोई हुकूमत है, मुसलमान की हुकूमत नहीं है। कि 3 माह से जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, 3 माह से जो लोगों के बिल्लात बकाया आ रहे हैं, वो लोग परेशान हैं इस वक्त। उनका ज़िम्मेदार कौन है? इस वक्त का मौजूदा मिनिस्टर इस डडियाल का ज़िम्मेदार है, इस वक्त का वज़ीर आज़म मौजूदा इस इन लोगों का ज़िम्मेदार है। वो अवामी एक्शन कमेटी ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो बैठी हुई है इन चोरों को ये बताने के लिए कि आपने चोरी की है। मेरे पास ऐसे कई कई बिल मौजूद हैं जिन पर गलत जो है ना लिखे गए हैं, फिगर्स लिखे गए हैं, जिन पर नाजायज़ टैक्सेस तो हैं ही हैं। जैसा कि मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि ये एक बिल है जिसका ये यूनिट है 124 रुपया, मीटर डिफ़ॉल्ट है इसका। 124 यूनिट का बिल इसको दिया हुआ है ना 37 रुपये 75 पैसे, 37 रुपये 75 पैसे। और ये भी सेम बिल है, 128 बिल है, 128 यूनिट है, बिल इसका 30 रुपये यूनिट है। इस बेचारे को 7 रुपये ज्यादा लगाए गए हैं, इसको सिर्फ 30 रुपये लगाए गए हैं। और इससे आगे चलें, ये भी बिल देखें 120 यूनिट का है, इसको 30 रुपये 25 पैसे, एक एक पैसा, एक एक रुपया जो ये मार के लेके जा रहे हैं, 37 रुपये इसको लगे हैं। बिल इसका है 555 रुपये। ऐसे ही आगे चलते जाएं, 104 है, 37 रुपये बिल है, 500 का भी वही है, 104 का भी वही बिल दे रहे हैं। इससे आगे चले जाएं, 75 है, 75 यूनिट चला है, 37 रुपये बिल है। इसके आगे चले जाएं, 347 रुपये हैं, 37 रुपये 75 पैसे चले हैं। इससे आगे चले जाएं, हमारे पास जितने बिल हैं, ये हजारों की तादाद में हमारे पास बिल मौजूद हैं। ये इनकी जितनी भी चोरी है वो हमने निकाल के रखी हुई है। जब भी ये चाहें, मैं इनको खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूँ। और ये जो बात अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, या लोगों को ये बिलों के ऊपर लिख के भेज रहा है ये एसडीओ, मैं इसको वार्न करता हूँ कि आप ये लिखना छोड़ दो, कि लोगों को आप थ्रेट दे रहे हो कि बिल जमा करवाओ और हम आपके कनेक्शन काट रहे हैं। हमने आपके खिलाफ जो अवामी है, ये रेफरेंडम हो चुका है। ये अवामी सबसे बड़ी अदालत है। अवामी अदालत ने आपको इस वक्त ये पैगाम दे दिया है कि आप झूठे और बोगस बिल दे रहे हो, हमने आपसे बाइकाट किया हुआ है। आपको शर्म नहीं आती? आप अवामी रेफरेंडम को चैलेंज कर रहे हो और ये बिलों के ऊपर लिख रहे हैं आप कि आप बिल नहीं देंगे तो आपकी तार काट ली जाएगी। मैं आपसे निहायत ही अदब से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आपका
चीफ इंजीनियर है, जो आपका महकमा बरक़ियात का जो सेक्रेटरी है, जो इस वक्त मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ है, उसके साथ हुकूमत ने उसको ये लिख कर भेजा है कि तुमने उस वक्त तक किसी कनेक्शन को हाथ नहीं लगाना जब तक ये अवामी रेफरेंडम किसी नताइज पे ना पहुंच सके, क्योंकि ये सच पे मबनी एक केस है। हम इसको अदालत में भी रुजू कर चुके हैं, अब अवाम के सामने बैठे हुए हैं, अवाम ने भी इसको कंडम कर दिया है। अब आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आपके अंदर गैरत नाम की चीज है और जो लोग मीटर देख के बिल लोगों को दे रहे हैं, अगर आप बाशऊर इस रियासत के शहरी हैं, अगर आप इंसान हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये महसूस करना चाहिए कि ये अवामी रेफरेंडम हो चुका है। अब हम क्यों इनको लिख के दे रहे हैं कि हम आपकी तार काट देंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। आप सबसे पहले इजाजत लेंगे, इजाजत लेने के बाद किसी के घर के दरवाजे को खटकाकर उसके घर के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी के घर के अंदर घुसे तो हम आपके दफ्तरों के अंदर घुसकर हम बताएंगे आपको कि आप कितने बड़े चोर हो। ये बिल हमारे पास मौजूद है, सेम है। A2 बेसिकली ये चीज होती है कि A2 सब लोगों को पता होना चाहिए, ये लोड कितना है और ये टू लोड कितना है। इसके ऊपर उन्होंने 30 रुपए लगाए हैं। इसको 190 बिल को यूनिट के ऊपर 30 रुपए बिल लगा है, ठीक है। आगे इसके ऊपर 30 यूनिट है, 37 रुपए लगे हैं। मैं लोगों को ये गुजारिश कर रहा हूं कि हर बिल खुद ब खुद बोल रहा है और आप लोग अभी तक सोए हुए हो। हम तीसरा माह जा रहा है, हमने आपको दिन रात रोड पे बैठ के ये बताया है कि ये हुकूमत हमारे साथ ये महकमा बरक़ियात हमारे साथ कर रहा है, लेकिन आपके दिमागों में भूसा पड़ा हुआ है। क्या चीज पड़ी हुई है कि आप अभी भी हमसे पूछ रहे हो कि बकाया आ गया तो क्या होगा। खुदारा ये चीज सोचो कि ये बकाया तो ठीक, जो आ रहा है वो भी सही नहीं आ रहा। जितने बिल मैं उठा के आपको बताऊं, उतने बिल यहाँ पर जितने भी पड़े हुए हैं उनमें इतने इतने बड़े फॉल्ट हैं, इतने इतने बड़े फॉल्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 200 यूनिट का एक उन्होंने 7 रुपए लगाया, ठीक है, एक उन्होंने 10 रुपए लगाया, दोनों मिलाकर उन्होंने इसको बिल दिया है 2400। दोनों मिलाकर बिल आया है 2400, यूनिट चला है 200। आगे देखें, 194 रुपए, 194 रुपए का बिल आया है 4000 रुपया। बात मेरी लोगों समझो, 200 यूनिट का 2400 आ रहा है और ये 194 का 4721 रुपया बिल आ रहा है। आप अपने दिमागों को खोलें, खुदारा इस चीज को देखें कि ये हो क्या रहा है। पिछले कितनी दहाइयों से ये महकमा बरक़ियात हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है। वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, इसकी और डिटेल हमारे पास मौजूद है। तो हम इस वक्त जो खास हमारा मकसद हमारा ये था कि 28 तारीख को रियासत गिर एहतजाज है, तमाम लोगों से, तमाम बुजुर्गों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जैसे इससे पहले आपने इस अवामी तहरीक का साथ दिया, कामयाब किया, हमने रोडों पे बैठे, हमने यहाँ तक भी तस्लीम किया कि हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, हम मारे खाने के लिए तैयार हैं, जो भी होगा हमारे साथ हम उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब लोगों से एक इल्तिजा है कि महीने में एक बार हम आपके पास आते हैं अवामी रेफरेंडम के लिए कि आप ये साबित करें कि वाकई आप इससे जान छुड़वाना चाहते हैं और अपनी ज़मीनों को वागजार करवाना चाहते हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों के जो बेरहमती हो रही है, जो गंद गलीज डाला जाता है वहाँ पे, उसको बचाने की खातिर हम निकले हैं। इसका हमारा साथ दें और कल 28 तारीख को 11 बजे बलोट के मुकाम पर हम इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम वन वे तक पहुँचेंगे। और इस के अलावा मैं तमाम जितने दोस्त यहाँ पर आए, जो जिन्होंने टाइम दिया, और ख़ास तौर पर मेरी जो साथ अवामी एक्शन कमेटी है, जिसमें तमाम मेंबर जो हैं बराबरी की हैसियत से हम तमाम मेंबर चल रहे हैं। हमारे ऊपर ना कोई है ना हमारे नीचे कोई है, हम बराबरी की सतह पर ये अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त डडियाल में है और सेम इसी तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में बराबरी की सतह पर ये अवामी एक्शन कमेटी काम कर रही है। इन तमाम जो मेंबरान हैं इन्होंने एक अज़म किया है, वो अज़म इंशाअल्लाह ताला कल 28 अक्टूबर की जो दिन होगा वो दिन बताएगा कि ये अज़म हमारा कितना पुख्ता और मजबूत है। इसी के साथ मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।